चलिए ध्यान दीजिए, कल हम आपको क्या सब पढ़ा दिए हैं, चर अचर पढ़ा दिए, साथ ही गणितीय सक्रियां पढ़ा दिए, इसके साथ ही बीजीय व्यंजक हो चुका है, और इसके बाद जो मेन पढ़ना था बहुपद वो भी पढ़ लिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब अपने लोग सबसे पहले देखेंगे बहुपद का घात। बहुपद का, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, यदि कोई बहुपद, जो बहुपद में जो चर का सबसे ज्यादा पावर होगा, बहुपद में हो सकता है एक से ज्यादा चर हो, सबका कुछ ना कुछ पावर हो, तो जो सबसे ज्यादा पावर होगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। जैसे देखिए, यहां पर लिख सकते हैं, या उदाहरण से ही हम आपको समझा देते हैं। यहां देखिए, 2x का पावर 9 प्लस y का पावर 6। हम पूछेंगे बहुपद का घात कितना है, बताइए। चर का घात, घात यहां पर क्या सब है, x का पावर 9 y का पावर 6, 9 और 6 घात है, तो इन दोनों में से बहुपद का घात कौन होगा, जो सबसे ज्यादा होगा वही हमेशा बहुपद का घात होगा। तो क्लियर है, बताइए कितना हो जाएगा। बहुत अच्छा। अच्छा, अब इसमें बताइएगा, 6x का पावर 2 प्लस x प्लस 3, बताइए बहुपद का घात कितना होगा। 6x² प्लस x, यहाँ x का पावर 2 है और यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, जो सबसे ज्यादा पावर होता है वही बहुपद का घात होता है। बताइए इसमें किसी को अब कोई दिक्कत है क्या। 2x प्लस 1, अब बताइए बहुपद का घात। बहुपद का घात कितना होगा, यहाँ तो x का पावर बस 1 है, कुछ नहीं तो 1 ही ना है पावर, तो बहुपद का घात 1 हो गया। बहुत अच्छा। थोड़ा चित्र दिखाइए ना, क्या सब पढ़ाना है इसमें। चलिए, अब आपको हम पढ़ाने वाले हैं बहुपद का प्रकार। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, बहुपद का प्रकार। पहला, पद के आधार पर, पद के, तो पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार का होता है। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, जिसमें पदों की संख्या केवल 1 होती है। कहने का मतलब आप समझिए, समझा रहे हैं। जैसे देखिए, यहां पर आ जाए 2x, बस हो गया, तो ये एक ही पद है। ठीक है, पद हमेशा जोड़ या घटाव के द्वारा अलग अलग होता है। यहां पर देखिए 3x² yz, ये भी एक पदी बहुपद ही है, क्योंकि ये अलग अलग नहीं है, सब एक साथ ही है। गुणा में रहेगा, भाग में रहेगा, मतलब एक साथ है। जोड़ में रहेगा मतलब अलग अलग है, माइनस में रहेगा मतलब अलग अलग है। तो यहाँ तो एक साथ ही है ना, तो एक पदी बहुपद। और बताइए, 9xyz एक पदी बहुपद इत्यादि। अभी आपको पूरा समझ में नहीं आया होगा, जब द्विपदी बहुपद का उदाहरण लेंगे ना तब आप समझ जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, द्विपदी
बहुपद। देखिए इसमें दो पद रहेगा और पद हमेशा जोड़ या घटाव के द्वारा अलग अलग रहता है। जैसे हम यहां पर लिख देंगे 2x + 1। अब हुआ दो पद, एक पद तो ये हुआ और दूसरा पद ये हुआ, तो दो पद हो गया इसमें। अच्छा यहां बताइए 3x² yz + 9 हुआ द्विपदी। अच्छा अब बताइए x + y, दो पद, तीन कहां हुआ, दो ही पद है ना। चलिए इत्यादि। अब देखिए आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम उदाहरण लेंगे त्रिपदी बहुपद का। तीसरा त्रिपदी बहुपद। देखिए क्या होगा त्रिपदी बहुपद, 2x² + 3x + 1। देख रहे हैं तीन पद है या नहीं है, एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ। हमेशा जो पद अलग अलग रहता है किसके द्वारा, जोड़ या घटाव के द्वारा। यहां गुना है 2 और x के बीच में, तो इसको अलग अलग पद नहीं काउंट करेंगे, ये एक ही पद है। लेकिन 2x² और 3x के बीच में जोड़ है, तो इसलिए ये अलग हुआ, ये अलग हुआ। ठीक है, इस तरह से तीन पद हुआ। अब देखिए 9y² + 6y + 7 है ना, त्रिपदी बहुपद। इसका अंत नहीं है, हम तो आपको बोले तीन प्रकार का ही, लेकिन नहीं है अंत। ठीक है, अनंत प्रकार का है। चतुष्पदी बहुपद, पंचपदी बहुपद, षष्टपदी बहुपद, सप्तपदी बहुपद, जितना बोलेंगे उतना पद लिख देंगे जोड़ जोड़ में। ठीक है, जैसे आप ही बताइए कि यहां पर हम कोई बहुपद लिखते हैं, आप बताइएगा कौन सा बहुपद है। 2x का पावर 9 + 6x का पावर 8 + 6y + 3x + 2z + 9, बताइए कैसा बहुपद है। अच्छा माइनस सब भी दे देते हैं, क्या है, टोटल गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, षष्टपदी बहुपद हो गया। तो आया समझ में कि नहीं बताइए। तो अब आप ये बहुपद का प्रकार पद के आधार पर समझ चुके हैं। अब देखिए घात के आधार पर, किसके आधार पर, घात के आधार पर। घात के आधार पर बहुपद तीन प्रकार का होता है। देखिए पहला रैखिक बहुपद, पहला कौन सा बहुपद, कॉन्सेप्ट पर ही अच्छे से ध्यान दीजिए, रैखिक बहुपद। देखिए रैखिक बहुपद किसे कहा जाता है, जिसका घात एक होता है। रैखिक बहुपद मतलब घात एक। रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, जिस बहुपद का घात कितना हो, एक हो। और इसके बारे में समझिए रैखिक बहुपद के बारे में, एक तो घात एक रहेगा, दूसरा बात शून्यकों की संख्या केवल एक होगी। शून्यकों की संख्या एक। उदाहरण आपको दिखा देते हैं। अभी आपको शून्यक नहीं समझ में आ रहा होगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, हमको पता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो रैखिक बहुपद जिसका घात एक होता है, ठीक है, और शून्यकों की संख्या भी एक होती है। उदाहरण में देखिए, जिसे हम यहां लिखे 2x + 3y + 2। आप देख रहे हैं घात कितना है, एक, घात कितना है, एक, तो ये रैखिक बहुपद हो गया। ठीक है, देखिए 6x + 9, x का पावर कितना, एक, तो घात यदि एक है तो कौन सा बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद। और बताइए 9y + 6, y का पावर कुछ नहीं तो एक, यदि एक है तो रैखिक बहुपद हो गया। अभी आपको बस इतना समझना है, शून्य का आपको हम आगे समझाएंगे, अभी बस जो लिखे हैं उसी को ध्यान में रखना है। अब देखिए चलिए दूसरा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, आप बताइए इसका घात कितना होगा,
लिखा हुआ ही है द्विघात, मतलब घात, घात इसका 2 होगा। यदि घात 2 तो शून्यकों की संख्या 2। उदाहरण दिखाते हैं। जैसे 2x² + 3x + 6, 9x² + 6x + 9, 2x² - 2x + 1। देख रहे हैं सब में पावर कितना है, अधिकतम पावर 2 है, तो इसलिए कैसा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। अब देखिए लास्ट त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, देखिए त्रिघात बहुपद का घात कितना रहेगा, 3। शून्यकों की संख्या उदाहरण दिखाते हैं। जैसे 9x³ + 6x² + 2x + 1, कुछ भी ले लीजिए। 6x³ + 2x² - 6x + 2, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर इससे आगे पर आते हैं। थोड़ा जल्दी फास्ट में नोट कीजिए। क्या हो गया, लिस्ट बना है, लिस्ट बना दीजिए। हो गया। आप देखिए इस चैप्टर के लिए कुछ फॉर्मूला है। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो ये है, द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड रूप। ये होता है ax² + bx + c = 0। ए हाँ समीकरण है तो बराबर 0। दूसरा फॉर्मूला है शून्यकों का योग। बराबर अल्फा + बीटा
शून्यकों के योग को ही कहते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। और तीसरा जो फॉर्मूला है इसमें वो है शून्यकों का गुणनफल। देखिए शून्यक का मतलब आपको समझ में नहीं आया था ना। बहुपद जो होता है जैसे यहां पर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके x का कुछ ना कुछ मान आएगा, x का जो भी मान आएगा उसे ही शून्यक कहेंगे। मतलब शून्यक का मतलब हुआ x का मान, शून्यक का मतलब तो शून्यकों का गुणनफल, फॉर्मूला लिखिए साथ साथ ही, शून्यकों का गुणनफल इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। और उसके बाद द्विघात बहुपद का भी सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस इन सभी फॉर्मूला का उपयोग करके हम सवाल बनाने वाले हैं। अच्छा ये तो है द्विघात बहुपद के लिए। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है त्रिघात बहुपद को लेकर के। तो इसका जो मानक रूप होगा वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। दूसरा शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तीसरा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। और चौथा ऐसे अल्टरनेट गुणनफल का योग अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। फॉर्मूला बताइए इसका। इतना फॉर्मूला कंप्लीट करके आइएगा, कल से आपको हम सवाल बताने वाले हैं। क्या 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बट्टा सी या सी बट्टा ए निकालना पड़ेगा। माइनस बी बट्टा सी। इतना कॉन्सेप्ट आपको पूरा जो है क्लियर करके लाना है, फॉर्मूला याद करके लाना है, फिर इसे आगे का सवाल देखने वाले हैं कल। मानक रूप वहां भी लिखा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट हुआ खत्म, कल से करने वाले हैं सवाल।